वो टॉपिक था शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना। कल शुद्ध द्विघात के मूल को ज्ञात करना यानी x के मान निकालना। उसमें क्या किया था, हमने अपने चर को इस तरफ बचा लिया था, अचर पद को सामने भेजकर उसका वर्गमूल ले लिया था। हाँ या ना? हाँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार बनाइए, सभी लोग स्टार बनाइए, स्टार बनाइए और लिखिए मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण। तो मिश्र द्विघात समीकरण, इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए मिश्र द्विघात समीकरण। लिख लिया? इसमें लिखिए मिश्र द्विघात समीकरण मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। मुख्य रूप से दो विधियां मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो। नंबर एक गुणनखंड द्वारा, नंबर एक गुणनखंड द्वारा, नंबर दो सूत्र द्वारा। नंबर एक गुणनखंड द्वारा, नंबर दो सूत्र द्वारा। चलिए पहली हेडिंग डालिए, गुणनखंड द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण गुणनखंड द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल। लिख गया? इसमें लिखिए, इसके अंदर लिखिए, क्या लिखोगे? एक बार में सेट कर लिया करो, नहीं स्टूल छोड़ के नीचे बैठोगे। इसमें क्या लिखोगे? मिश्र द्विघात समीकरण के गुणनखंड कॉमा मध्य पद को गुणनखंड मध्य पद को दो भागों में बांट कर करते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण के गुणनखंड मध्य पद को दो भागों में बांट कर करते हैं। लिख गया? बस ये सिर्फ लिखने की देरी थी, बाकी सारी कहानी तुमको पता है। क्यों पता है? क्योंकि 9th क्लास में मध्य पद को दो भागों में तोड़कर वाले क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। समझ गए? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उनको अभी हम समझा देंगे। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न से। ठीक है ना? सही रहेगा?
तो अपने आप से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, किताब से नहीं, अपने आप से, जिसमें मान लीजिए लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 9th में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी। बराबर 0 लगा दो, क्योंकि समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। ये 2 प्रश्न लिख रखे हैं। सबसे पहले तो बोलना आना चाहिए, अगर बोल नहीं पाओगे तो लगा नहीं पाओगे, अगर बोल नहीं पाओगे तो लगा नहीं पाओगे। क्या बोलना है? बोलना यह है कि यहां पर आपको अचर पद के पास आना है। कितना लिखा हुआ है? 4। फिर आपको तुरंत एक झलक देखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या लिखी हुई है? कोई संख्या नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है। बस अगर नहीं है तो क्वेश्चन सरल माना जाता है, क्वेश्चन सरल माना जाता है। ठीक, अब जब यहां कोई संख्या है नहीं तो केवल इसी को टारगेट कर लो। कितना लिखा हुआ है? 4 के ऐसे गुणनखंड करो, बोलो 4 के ऐसे गुणनखंड करो। अब यहां क्या लगा हुआ है कि जोड़कर, प्लस लगा है इसलिए, अगर माइनस लगा होगा तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूरी बात बोलना। 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 5 आ जाए। क्या ये बोलना समझ में आया? 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 5 आ जाए। 4 एक कम 4 और 4 एक 5। बोलो बोलो बेटा, 4 एक कम 4 होता है, 4 के टुकड़े हो गए, 4 गुणे 1 ये टुकड़े हो गए, और 4 में 1 जोड़ो 5 मिल भी गया, 4 के टुकड़े भी हो गए। कोई समस्या? चलिए लिख देते हैं। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ोगे, 5 को क्या लिखोगे? 4 प्लस 1 गुणे एक्स प्लस 4 बराबर 0। बोलना नहीं है, सुनना है। क्या ये पहली लाइन सबको समझ में आई? 5 को 5 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? क्या 3 प्लस 2 भी लिख सकते हो? नहीं, 3 प्लस 2 5 तो होता है, लेकिन टुकड़े किसके करने थे? इसीलिए नहीं किए। समझ गए? चलिए अब क्या करोगे? x के अंदर गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x। बचा क्या? x प्लस 4। इन दोनों से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बचा क्या? x प्लस 4 बराबर, ये ब्रैकेट एक जैसा, इसको कॉमन ले लो, x प्लस 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x प्लस बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, x प्लस 4 बराबर x बराबर, ये पहला मूल आ गया, मूल मतलब x का मान, x प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, x बराबर प्लस का 1 उधर माइनस में गया, तो x का दूसरा मान आ गया, इसको बोलते हैं दूसरा मूल। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा मूल। तो x के 2 मान निकल कर आ गए। बस यही था मेथड। क्या कुछ समझ में आया? ऐसा ही एक और हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है। सबसे पहले प्रश्न में क्या देख लेना? एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या लगी है? नहीं लगी है, इसका मतलब क्वेश्चन कैसा है? सरल है। कैसा है? सरल है। तो केवल कहाँ जाओगे? और क्या थ्योरी बोली थी? 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 5 आ जाए। 3 दूनी और 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, क्या यहाँ 1 है? लाना कितना था? यानी ये जो टुकड़ा किया ये गलत किया है। और कोई टुकड़े बताओ 6 के? 6 कम 6 में से 1 गया, आ गया, ये टुकड़ा सही है। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखोगे 6 माइनस 1 गुणे एक्स माइनस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 बराबर
इन दोनों से कॉमन ले लो x, क्या बचेगा x प्लस -1 कॉमन ले लो x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर x प्लस, अब इसको 0 बराबर रखने जा रहे हैं, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये हो गए x के दो मान। क्या दोनों प्रश्न समझ में आ गए? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 किताब से चालू कर रहे हैं, नई किताब से। जिसके में नहीं है वो पड़ोसी में देखे, पड़ोसी के पास भी नहीं है तो मुंह बनाते देखो ऐसे बस, ठीक है। लिख लेना अपने घर जाकर किसी की कॉपी में किताब मांग कर। ऐसा करना, दुकान पे जाना, कहना किताब देखें, ऐसे देखना 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 और लिख लेना पटाख से, कहना लो बेकार है किताब तुम्हारी। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अभी हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे, पकड़ लो ऐसे। अभी हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो उन 2 क्वेश्चन में हमने बताया था कि x स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो है, कोई बात नहीं है तो इसको लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हमको गुणा कर लेनी होती है, वहाँ पर सिर्फ इस नंबर से मतलब होता है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अचर पद जो आखिरी में लिखा हुआ है और जो x स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। इन दोनों की 3 दूनी 6। समझ में आया? पिछली बार गुणा नहीं करी थी क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही नहीं था, गुणा करने का मतलब ही नहीं था। अब क्या नंबर है तो 3 दूनी 6। 6 के ऐसे गुणनखंड करो, बोलो। अब यहाँ वाला चिन्ह देखते हैं, यहाँ वाला कि जोड़कर 5 आ जाए। 3 दूनी और 3 दो 5। पिछली बार ये गलत था लेकिन इस बार ये सही हो गया। पिछली बार घटा कर लाना था। क्या क्लियर हुआ? तो अब क्या करेंगे, इस 5 को कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 गुणे x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर। इन दोनों से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, क्या बन गया? 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बनेगा? 2x माइनस 3 बराबर। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट क्या बचा यहाँ? x माइनस 1 बराबर 0। जब 2 ब्रैकेट बन जाते हैं तो पहले वाले को 0 के बराबर रख दिया करो। 2x माइनस 3 बराबर 2x बराबर माइनस का 3 उधर प्लस में, x बराबर 3 बटे लो x का मान आ गया। और जब पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख चुके तो दूसरे को भी रख दो। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। खत्म। क्लियर हुआ? लिखना नहीं अभी, और बताते हैं। किताब का एग्जाम्पल नंबर 2। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। फिर से वही बात, क्या कि पिछली बार नंबर नहीं था x स्क्वायर के साथ में, अब की बार नंबर है। तो जब नंबर लगा होगा तो इसकी इससे गुणा कर लो, 4 तियां 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 4 आ जाए। 12 कम 12 भी तो होता है, लेकिन 12 में से 1 गया, चाहिए कितना? 4। ये गलत हो गया, समझ गए? 4 तियां 12 भी होता है, 4 में से 3 गए, फिर गलत हो गया, चाहिए कितना? 4। और कितने 12 होता है? 6 दूनी 6 में से 2 गए, यही सही है, यही सही है। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, इस 4 को 2 भागों में तोड़कर लिखना होता है। 6 माइनस 2 गुणे x माइनस 4 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 बराबर। इन दोनों से कॉमन ले लो, क्या? 3x बचा, क्या? x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट देखो, 3x प्लस 2 बराबर। हमने बोला पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर।
फिर 3x प्लस 2 बराबर, तो 3x बराबर -2 और x बराबर -2/3। बताओ आया समझ में? नोट कर लो फटाफट। हाँ, दो क्वेश्चन हमने आपको वो समझाए हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं लगा था। दो क्वेश्चन वो सिखा दिए जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर। अब इसके बाद अगली कहानी बनती है जहां पर रूट लगा होता है, जहां पर रूट लगा होता है। और रूट के क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, बीच में रूट, बीच में रूट और अगर कुछ ना कहा जाए तो एक बात यह जरूर कही जाएगी कि सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तुलना करी जाए तो रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन माना जाता है। शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि लगाओगे कैसे। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है 3x² माइनस का 2√6 x प्लस 2 बराबर 0। क्या ये रूट का क्वेश्चन है? क्या ये किनारों के रूट का क्वेश्चन है कि बीच में रूट? तो बीच में रूट वाले प्रश्न में सबसे पहले आपको इसकी इससे गुणा कर लेनी है, अगर दोनों जगह नंबर लगे हैं तो। लगे हैं 2 3 6, इसकी गुणा कर ली, 6 आ गया सबका, बोलो ये रफ में लिख लिया, 6 लिख लिया। अब इस 6 को आपको काट लेना है। किससे काट लेना है? रूट के अंदर लिखे हुए नंबर से। रूट के अंदर कितना लिखा है? 6। तो इसको 6 से काट लीजिए। 6 से 6 कट गया, कितना आ गया? 1। जो 1 आया है यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्या कहोगे? 1 के ऐसे गुणनखंड करो, बोलो ऐसे गुणनखंड करो। क्या सबको 1 समझ में आया? 1 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर, यहाँ 2 प्लस लगाना, इसलिए जोड़कर, माइनस लगा होता तो घटाकर, कि जोड़कर 2 आ जाए। हाँ, 1 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 2 आ जाए। कैसे? 1 इक्कम 1 इक्कम और 1 1 बस हो गए, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, खत्म हो गया। अब थोड़ी सी दुविधा और बचेगी, वो आगे क्लियर होगी। 2-3 लाइन बताने तो पहले। 3x² माइनस 2 को क्या लिखोगे? 1 प्लस 1 √6x प्लस 2 बराबर 0। 3x² माइनस √6 की 1 से गुणा हो गई तो √6x, फिर इससे हो गई तो ये अंदर गया माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब इस लाइन के बाद अगर कोई बच्चा मेहनत करके इस लाइन पे पहुंच जाता है तो यहाँ फंस जाता है। अब आपको हम ध्यान से बता रहे, अगर घबरा जाओगे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। धैर्य पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। बहुत फ्रेश दिमाग से बताओ। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ रूट के अंदर 6 लिखा है। क्या 3 कॉमन ले सकते हो? 3 है ये नहीं। 6 अगर लिखा होता, केवल रूट ना लगा होता, केवल 6 लिखा होता तो 3 कॉमन ले लेते हैं। लेकिन रूट के अंदर कितना लिखा है? 6 लिखा है, तो 3 तो कॉमन ले नहीं पाओगे, क्योंकि जो 6 लिखा हुआ है वो रूट के अंदर है। बात समझ पा रहे हो? हम फिर से बोल रहे हैं, कठिन है ये, यही कहानी कठिन है, ये सीख जाओगे सरल। अब 3 है यहाँ, रूट है 6 यहाँ, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा रूट 3 कॉमन आ रहा है? रूट 3 क्यों? क्योंकि रूट 6 के अंदर रूट 3 बैठा ही होता है, और किसी भी नंबर के अंदर उसका रूट 2 बार बैठा होता है। क्या मतलब? 2 के अंदर अगर हम पूछें रूट 2 कितनी बार बैठे हैं? 2 बार। 3 के अंदर रूट 3 कितनी बार बैठे हैं? 2 बार। 3 बार मत कहना, 2 ही बार बैठे हैं। 4 के अंदर रूट 4 कितनी बार बैठे हैं? 2 बार। 5 के अंदर रूट 5 कितनी बार बैठे हैं? 2 बार। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? यानी प्रत्येक संख्या के अंदर उसके रूट कितनी बार बैठे होते हैं? तो इस 3 के अंदर रूट 3 कितनी बार बैठे हैं?
और रूट 6 के अंदर रूट 3 तो होता ही है, तो कॉमन क्या आ रहा है? और x स्क्वायर और x से x कॉमन आ रहा है। अब कॉमन तो तुमने ले लिया, अब बचने वाली कहानी फिर से कठिन है। अब फिर से समझो, 3 था, रूट 3 ले लिया, 3 के अंदर रूट 3 कितनी बार थे? एक बार बाहर ले लिया तो बचा कितनी? एक्स स्क्वायर से x ले लिया, बचा कितना? माइनस रूट 6 से रूट 3 ले लिया तो बचा कितना? रूट 2। समझ में आई बात? x बाहर आ चुका है तो ब्रैकेट बंद। पूछो किसको नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? इन दोनों से कॉमन लो, क्या आएगा? माइनस रूट 2 आ सकता है, रूट 6 से रूट 2 ले लो, रूट 3 x प्लस 2 के अंदर रूट 2 2 बार होते हैं, एक बार ले लिया, कितनी बार बचा? और यहाँ आएगा माइनस। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस कॉमन लिया था तो प्लस के अभी माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? बराबर। अब बताओ क्या समझ में आया सबको? ये ब्रैकेट रूट 3x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में सेम टू सेम बन गया, बन जाने तो वो एक इत्तेफाक है। ये ब्रैकेट एक जैसा, इसलिए रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लगा दें, बराबर रूट स्क्वायर हटा दो, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर स्क्वायर हटा दिया तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, माइनस का रूट 2 उधर भेज दो तो रूट 3x माइनस का रूट 2 उधर कहाँ में जाएगा? प्लस में। x बराबर रूट 2 बटे रूट, बटे में रूट नहीं होना चाहिए, बटे में रूट तो क्या बन जाएगा? x बराबर रूट 2 बटे रूट 3 और रूट 3 से गुणा रूट 3 से भाग। 9th में सिखाया जाता है रूट 2 गुणे रूट 3 और रूट 3 3, क्योंकि 2 बार रूट मिलकर वो पूरी संख्या बना देते हैं। अरे दादा एग्जाम्पल नंबर 4, रूट 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 रूट 3 बराबर 0। ये है तो रूट कौन सा है? किनारों का रूट है। इससे पहले कौन सा रूट था? बीच में रूट था। अब की बार जो रूट लगे हुए वो कहाँ लगे हुए हैं? किनारों पर रूट लगा है। तो प्रश्न 2 प्रकार के हैं, दोनों प्रश्न आ गए। किनारे वाला कैसे लगाया जाता है? बिल्कुल वैसे ही, इसकी इससे गुणा कर लो। गुणा करने में थोड़ी समस्या होती बच्चों को, अगर वो सिखा दे तो खत्म। संख्या की संख्या से गुणा करो, 3 एक कम, यहाँ तो 1 है ना, 3 एक कम, जो 3 आया उसको रखो मन में, रख लिया, रखे रहना, गिरना नहीं चाहिए। और रूट 3 मन में कितना रखा था? और आया कितना? 3 तियां 9। अब बताओ 9 किसको नहीं समझ में आया? आ गया? पहले 3 की 1 से गुणा कर लो, 3 एक कम, 3 रखा मन में, रूट 3 रूट 4 रूट 2 रूट 5 रूट 7 रूट गधा। समझ गए? तो 3 एक कम 3 रूट 3 और 3 वो 3 ये 3 तियां 6 मत कहना गुणा होती है। तो 9 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 10 आ जाए। 9 एक कम 9 एक बस रूट 3y स्क्वायर माइनस 10 को लिखोगे 9 प्लस 1 गुणे y प्लस 3 रूट 3 बराबर रूट 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 रूट 3 बराबर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे? कॉमन ले लोगे इन दोनों से। फिर से वही कठिन वाली बात, यहाँ कितना है? रूट 3, यहाँ कितना है? 9, तो रूट 3 ही तो कॉमन ले पाओगे।
वाई स्क्वायर है और वाई है तो वाई कॉमन ले पाओगे। √3 से √3 ले लिया, कुछ नहीं बचा। वाई स्क्वायर से वाई ले लिया, क्या बचा? अब जो लिखने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान सुनना है। माइनस 9 से √3 लिया है, 9 से तो जो लेते हो उससे भाग कर दिया जाता है। 3 तियां झोला टांग दो। नहीं समझे? समझो, बाकी लोग समझो। 12/√3 अगर है, कैसे काटोगे? 3 चक्कू झोला टांग दो। समझ गए? तुम साइकिल लेके निकले, मम्मी तुरंत दौड़ी आई कहीं। कहाँ जा रहे हो? तुमने कहीं बाजार। मम्मी ने कही ले 7 दूनी, और मम्मी ने झोला टांग दो, सब्जी ले जाओ। समझ गए? 8/√2, 2 चक्कू और झोला टांग दो। मैं कबाड़ी रहोगे। मोहन, हाँ लोहा टीन भी लड़ा मैं। टीने बेचोगे? अगर तुम्हारे पास कबाड़ बेचने की स्टाइल ना, हमसे ले लेना, दे देंगे तुमको, ठीक है? कबाड़ी अरे कत्ते खुश हुई गए, ऐसे रोजगार ही मिली को कतई। अरे पढ़ ले लल्ला, कबाड़ी नहीं बनी हो तुम, डीएम बनना तुम, कबाड़ फैलाना। 9 से √3 कॉमन ले लिया तो 9 को भाग कर दो √3 से, 3 तियां झोला टांग दो। कितना बचेगा? 3√3। वाई तो तुमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट बंद करो। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा? -1। तो क्या बचा? y - 3 बराबर y - 3√3। y माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या? √3y माइनस बराबर, एक बार इसको 0 बराबर कर दो तो y - 3√3 बराबर 0। तो y बराबर प्लस का 3 रूट, दूसरा √3y - 1 बराबर 0। तो √3y बराबर माइनस का 1 उधर का है मैं y। अब बेटा बताओ, 1 बटे ये गुणे का √3 इधर कहाँ जाएगा? बटे में रूट नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए √3 से गुणा, √3 से भाग। क्या बन जाएगा फाइनल? √3 एक कम और √3 तो आंसर आ गया √3/। बताओ क्या कुछ पहले के अकॉर्डिंग कुछ समझ में आया? बस ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे। तो अपने छोटे भाई बहन को कतई मत करवाना, अगर कोई घर में है तो उसको यही राय देना कि सारे क्लास पढ़ने हैं। अच्छा टाइम हो रहा है इसलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। घड़ी मत देखो, घड़ी मत देखो, घड़ी के सेल निकाल दिए हमने। 6x² -x -2 बराबर, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? x² के साथ में नंबर लगा हुआ है, और जब नंबर लगा होता तो 2 छंग 12 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 1 आ जाए। 4 तियां 12, 4 में से 3 गया, बस लग गया क्वेश्चन। 6x² 1 को 4 - 3 गुणे x - 2 बराबर 6x² -4x + 3x - 2 बराबर 2x कॉमन ले लो तो 3x - 2 प्लस 1 कॉमन ले लो तो 3x - 2 बराबर 3x - 2 कॉमन ले लो तो 2x + 1 बराबर 0। 3x - 2 को 0 के बराबर रख दो तो x बराबर माइनस का 2 उधर प्लस में गया, गुणे की चीज़ बट्टे में ले जाएंगे अगली लाइन में, तो 2/, ये x का मान आ गया। ऐसे ही इसको 0 के बराबर रख दो, 2x + 1 बराबर 2x बराबर प्लस का 1 उधर माइनस में 1, x बराबर -1/2। लो खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल नंबर 6 में फिर से रूट वाले क्वेश्चन आ गए। 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट को फटाफट से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 6 के पहले पार्ट में लिखा हुआ है 3√2
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2 और बराबर में कितना है 0। 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2 बराबर 0। अब क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर किनारों पर रूट वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिसमें किनारे वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा कर लेते हैं तो 3 कम 3 रूट 2 2 3 वो 2 ये 3 दूनी 6 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 5 आ जाए। 6 कम 6 6 में से 1 गया 5। बस अब बोलना नहीं। 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिखोगे 6 माइनस 1 गुणे एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0। एक्स के अंदर गुणा करा लो, माइनस इधर से जाएगा एक्स उधर से आएगा। 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन ले लो। कॉमन लेना थोड़ा कठिन है, इसलिए ध्यानपूर्वक रफ में आओ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 6 के पास 3 बैठा है, यहाँ बैठा है, तो 3 तो हमारे पास आ ही रहा है। तो जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा रूट 2 और वहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6, वहाँ बचेगा 2। फिर क्या इस 2 से और इस रूट 2 से कोई नंबर कॉमन आ रहा है? हाँ, कौन आ रहा है? रूट 2। यानी 3 भी कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स तो एक्स कॉमन लेंगे। बस समझ में आ गया क्या कॉमन लेना है। 3 रूट 2 एक्स ठंडे दिमाग से कॉमन लेना है, ठंडे दिमाग से, ठीक है। तो बचा क्या? एक्स माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? 2 से रूट 2 कॉमन ले लोगे, कल बता दिया था रूट 2 बचेगा। इन दोनों से कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो 1 ले लो, एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0। ये ब्रैकेट बिल्कुल हूबहू। एक्स माइनस रूट 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको बराबर करो, एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर रूट 2। 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो 3 रूट 2 एक्स बराबर माइनस 1। गुणे की चीज़ एक्स बराबर माइनस 1 बटे 3 रूट 2। ये एक्स का मान आ गया। बताओ क्या सबको समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो फटाक से। इसका दूसरा पार्ट बताते हैं फिर। चलिए भैया, इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसके दूसरे पार्ट में, बोलो जरा। 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 10 बराबर 0। सही बोला इन्होंने? इधर उधर सुना बोल दो। अच्छा, अब बेटा रूट के क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। बोलो, रूट के क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। बीच का रूट, किनारों का रूट। ये क्वेश्चन कौन सा बिटिया सिर्फ तुम बताओगे? बीच का रूट, बिल्कुल सही बताया। कल हमने बीच के रूट का एक ट्रिक बताया था, कहा था इसकी इससे गुणा कर लेना, 10 तियां 30, और इस 30 को रूट के अंदर लिखे हुए नंबर से भाग कर देना। रूट के अंदर कितना लिखा है? 5 से भाग करोगे कै बार? कितना आ गया? 6 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो 6 समझ में आ गया ना सबको? 6 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 5 आ जाए। 6 कम 6 में से 1 गया 5। बस क्वेश्चन लग गया। 3x स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे 6 माइनस 1 रूट 5 एक्स माइनस 10 बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट 5x माइनस रूट 5x माइनस 10 बराबर 0। फिर से यहाँ सावधानीपूर्वक कॉमन लेना है। यहाँ 3 लिखा, यहाँ 6 लिखा, रूट 5 लिखा। रूट 5 से तो कुछ बन नहीं रहा है, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x भी आ जाएगा। 3x स्क्वायर से 3x ले लिया तो क्या बचा? x। 3 दूनी 6, 2 रूट 5, x तो बाहर आ गया, माइनस यहाँ बहुत कायदे से कॉमन लेना है। 5 लिखा है, 10 लिखा है, 5 कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 5 रूट में है, तो रूट 5 आ सकता है। तो 10 से अगर रूट 5 लोगे कॉमन तो बचेगा क्या? 5 दूनी 10। झोला टांग दो, भूल गए क्या? तो क्या बचेगा? 2 रूट 5। तो इसमें से रूट 5 कॉमन ले लो। रूट 5 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? x प्लस 2 रूट 5 बराबर 0। ये ब्रैकेट
एक्स प्लस 2√5, एक्स प्लस 2√5 बचा क्या 3x माइनस √5 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर करो, x प्लस 2√5 बराबर 0, x बराबर प्लस का उधर भेज दो माइनस 2√5, 3x माइनस √5 बराबर 0, 3x बराबर √5, x बराबर √5/3। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? आ गया समझ में? 7। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही है मज़ेदार क्वेश्चन। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 के मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं, समीकरण को हल करना पड़ेगा तभी तो ज्ञात कर पाओगे। पहले समीकरण ही नहीं दिख रहा तुमको, दिख रहा क्या? बहुत गंदी शक्ल लिखी हुई है इसकी, इसकी शक्ल दुरुस्त करो। कैसे कैसे लेसा ऐसा लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का लासा लेंगे। लासा लेने का तरीका यह है कि इनकी गुणा कर लो, x प्लस 4 x माइनस, पूछो यहाँ तक कोई समस्या हो तो। x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7, उसकी 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या बन गया x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4, उसकी 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा। पूछ लो ये लाइन किसको समझ में नहीं आई है? बेटा तुम दोनों बताओ, हर चीज़ क्लियर हुआ? ये नहीं समझ में आया बेटा? 1/x प्लस 1/y अगर कभी भी लिखा हो तो ऐसे क्वेश्चन लासा लेकर लगाए जाते हैं। और लासा लेने का तरीका ये होता है कि इन दोनों की गुणा करके लिख लिया जाता है। यहाँ पर लिख लिया, फिर क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं, जो आता है उसकी इससे गुणा करते हैं। तो x से इन दोनों को भाग करोगे तो क्या कट जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, y की किससे गुणा करोगे, y की 1 से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा बेटा y। क्लियर हुआ? फिर इससे इसको भाग करते हैं, y से y काट दोगे, बचेगा x, x की 1 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा x। तो ऐसे आ जाता है। ये चीज़ें अगर आपकी छूटी हुई ना, इसलिए बेटा थोड़ा सी समस्या हो रही है आपको। यही सारी चीज़ें अगर बेसिक पढ़ा होता ना मज़ा आता आपको, बाकी ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 7, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x माइनस 4 बटे, अंदर गुणा कर रहे हैं, x की 1 से गुणा x स्क्वायर, x की 7 से गुणा माइनस 7x, 4 की 1 से गुणा तो प्लस का 4x माइनस 28 बराबर 11 बटे। क्या ऐसा नहीं लग रहा प्लस का x और माइनस का x घटकर 0 हो जाएगा? माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11 होता है। बटे में आ जाओ जरा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11 बटे। कोई समस्या? ऊपर के नंबर तो ऊपर वाले से कट सकते हैं बराबर के इधर उधर, तो 11 कम बटे का 30 इधर गुणे में आ जाएगा तो माइनस 30 बनेगा, हाँ या ना? और ये नंबर इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। बताओ ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ एक तरफ होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 और माइनस का 30 उधर का अहम जाएगा, प्लस का 30। बोलो हाँ या ना? 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस 28 प्लस 30 प्लस का 2। राम बराबर श्याम है तो श्याम बराबर राम भी तो हो सकते हैं, तो इसको इधर लिख लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। 2 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर 3 आ जाए, गुणनखंड बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर 3 को लिखोगे 2 प्लस 1, 2 1 कम 2, 2 1 3 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। समझ लो लाइन कैसे आई।
एक्स स्क्वायर ये अंदर गया, 2 प्लस का है तो माइनस का बन गया, एक्स ये तो 2x, ये माइनस यहाँ गया तो प्लस माइनस माइनस, एक्स से कम x प्लस 2, इन दोनों से x कॉमन ले लो, क्या बनेगा x माइनस माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस बराबर x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ गया समझ में? नोट कर लीजिए करना। तो हम लोग चल गए भैया एक्सरसाइज 4C, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। बिल्कुल सिंपल है, 5 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 6 आ जाए, 5 एक कम 5, 5 एक 6, बोलना नहीं, हम लगा देंगे फटाफट। 5 प्लस 1 x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0, x कॉमन x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। इतना सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन, √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 √3 बराबर 0। रूट का क्वेश्चन आ गया, मज़ा आएगा यहाँ पर। और रूट के क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, बीच का रूट, किनारों का रूट। ये क्वेश्चन किनारों का रूट का है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 8 एक कम 8, मन में रखा 8, √3 3, 8 तियाँ 24, 24 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 2 आ जाए, 6 चौक 24, तो √3x स्क्वायर प्लस 2 को लिखोगे 6 माइनस 4 गुणे x माइनस 8 √3 बराबर 0। √3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 √3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, √3x कॉमन आ रहा ना, तो क्या बचा x प्लस 3 दूनी 6, 2 √3 ब्रैकेट बंद माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4, x प्लस 2 √3 बराबर 0। x प्लस 2 √3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3x माइनस 4 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 2 √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 √3। इसको 0 के बराबर रखेंगे, √3x माइनस 4 बराबर 0, √3x बराबर माइनस 4 उधर भेज देंगे प्लस का 4, x बराबर 4 बटे √3। ये भैया प्रश्न नंबर 2 लग गया। प्रश्न नंबर 3, कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, हम इस तरीके से चल रहे हैं कि आपको हमने सब कुछ पढ़ा दिया, इसलिए क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये मूल है, मन हो तो हटाओ, ना मन हो ना हटाओ, समझ गए ना। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, क्या करोगे, 10 के ऐसे गुण घटा के 3 आ जाए, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 गुणे x माइनस 10 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। प्रश्न नंबर 4, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0,
20 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 1 आ जाए, 5 चक्कू 20 होता है। एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4 गुणे एक्स माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। पांचवा प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। 18 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 9 आ जाए, 6 3 18, 6 3 9। एक्स स्क्वायर 9 को लिखोगे 6 प्लस 3 गुणे x प्लस 18 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। बेटा दिख रहा है तुमको? इन दोनों से कॉमन आएगा x, बचा क्या x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 कॉमन ले लो, क्या बन गया x माइनस 3 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर। ये 5 क्वेश्चन हो गए। बताओ क्या समझ में आया? जिसको जो नोट करना है नोट कर लो, टाइम है केवल 2 मिनट का। इधर देखो, युवा नेता के चक्कर में पड़ना, बर्बाद कर देगा कतई। क्वेश्चन नंबर 6, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। ये आएगा टेस्ट में, ये टेस्ट में आएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले थे, उससे पहले देखा कि गुणनखंड कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि संख्या बटे में है, तो बटे के नंबर को ख़त्म करना चाहते हैं। बटे में कितना लगा हुआ है? 4। जब बटे में 4 है तो 4 को ही तो ख़त्म करोगे। 4 को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों में 4 से गुणा। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करो, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0 गुणे 4। हो गया दोनों पक्षों में 4 से गुणा। अब ये वाला 4 अंदर जाएगा, 4 चक्कू 16x स्क्वायर, 4 दूनी 8x, 4 कम 4/4 बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 1 की 16 से गुणा कर लो, 16 कम 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 8 आ जाए। 4 चक्कू 16, 4 4 बस खत्म। 16x स्क्वायर माइनस 8 को क्या लिखोगे? 4 प्लस 4 गुणे x प्लस 1 बराबर 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 4x। 16 में से 4 ले लिया, 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बचा? 4x माइनस 1 बराबर, तो ये बन गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0 का वर्गमूल 0, माइनस 1 उधर भेज दो। 4x बराबर माइनस 1 उधर कहेंगे प्लस में, x बराबर 1/4। लो भैया, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। यहीं से हम लोग दूसरी रास्ता पर चल देंगे या करके। दूसरी रास्ता क्या है? दूसरी रास्ता ये है कि जो 16x स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, जो 1 है इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab बराबर 0। चेक करो भैया, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8x,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या का फार्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है? 4x माइनस बी कितना है? 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर माइनस 1 उधर काम क्या है? 1। x बराबर 1/4। ये थोड़ा शॉर्ट था इसकी अपेक्षा। समझे कि नहीं समझे? चलो भैया, अब तो ये गड़बड़ हो गया, बीच में आ गया। चलो ऐसे चलाएंगे। छड़ा हो गया। सातवां यहाँ बता देते हैं। सातवें में रूट वाला आ गया। चलो ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो भैया ऐसा करो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ बताएंगे। बड़ा है ना ये थोड़ा सा। 2√3x स्क्वायर 2√3x² माइनस 14x। चलो पूछ लेंगे है ना आपकी बार, कैसा रहेगा? 4√3 बराबर 0। पूछ लेते हैं 2-4 लोगों से, देखें क्या सीख रहे हैं। वो कुछ सीख ही रहे हैं कि खाली ऐसे बैठे? किताब किसकी है? बस ये लास्ट क्वेश्चन इतना ही पढ़ाएंगे। बताने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मूड गिरा लिया उन्हीं से पूछेंगे। चलो तुम बताओ। हाँ, रूट का क्वेश्चन है। रूट के क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? ये कौन सा है? क्या करेंगे सबसे पहले? कहीं की कहीं पर एक बार बता दो। 4 दूनी 8 कहाँ रखोगे? फिर √3 कितना? मन में कितना था और इधर कितना आया? गुणा करते गए। आगे बोल दो क्या करना है? जोड़कर। तो कैसे बनेंगे? और 12 दो इन्हें सब बताए डालो। पढ़न लगो का क्या? पढ़न लगेगा? पढ़न लगाओ भैया, समझ गए? हाँ भाई साहब थक गए हुई हो गोड़े वोड़े पिराने लगे तुम्हारे। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, सब कुछ बिल्कुल सटीक दिया। यानी ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। हाँ, इनकी दीदी टॉपर हैं और जय बदतमीज हैं। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गया? ब्रैकेट के अंदर माइनस भेज देंगे, ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे? अब 2 से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए फिर से थोड़ा बुद्धि सतर्क करनी है। यहाँ पर दिख रहा 2, यहाँ दिख रहा 12, 2 कॉमन आ रहा है, ले लिया। क्या बचा? √3। अभी रफली कर रहे हैं, रफली 2 ले लिया बाहर। √3x² माइनस 12x। चलो ठीक है। फिर क्या 3 के पहाड़े में 12 भी आता है? आता है। तो 3 तो ले नहीं पाओगे क्योंकि रूट लगाए, इसलिए √3 कॉमन ले लो। 2 लिया था, √3 और कॉमन ले लो। धीरे धीरे करके ले रहे हैं। फिर क्या बचेगा? x² माइनस 3 चक्कू 12 और झोला टांग दो x। यानी संख्या में तो क्या कॉमन आ रहा है? 2√3। क्या आ रहा है? 2√3 और x तो आ ही रहा है। क्लियर हुआ? x² से x ले लिया, क्या बचा? x माइनस 12 की जगह पर क्या बचेगा? 4√3। x तो बाहर ही आ गया। यहाँ से केवल क्या आ रहा? माइनस का 2 x माइनस अरे 2 कॉमन लिया था, 6 2 कॉमन लिया था। यहाँ क्या बचा था? 6। यह नहीं गड़बड़ कर दो। फिर से देख लो, फिर से देखो बेटा। यहाँ 2√3 है, 2√3x² माइनस 12x रफली कॉमन ले रहे हैं। पहले 2 आ रहा ना, और x भी ले लो। क्या बचा? √3x माइनस 2 छंग। पिछली बार 2 ले लिया, उधर लिखा ही नहीं। ठीक है, अब क्या बनाओगे? 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 तो आ रहा है, लेकिन 3 है ही कहाँ? √3 है, तो √3 लेंगे। 2√3x √3 ले लिया, क्या बचा? x 3
दूनी 6 और झोला टांग देंगे। हाँ अब सही है। तो क्या कमान आ गया 2√3x, क्या बन गया x माइनस 2√3। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? अब यहाँ से क्या करा -2, क्या बचा x माइनस 2√3 बराबर 0। ये ब्रैकेट x माइनस 2√3 कॉमन ले लिया, क्या बन गया 2√3x माइनस 2 बराबर x माइनस 2√3 बराबर 0। x का मान 2√3, 2√3x माइनस 2 बराबर 0। 2√3x बराबर माइनस का 2 उधर कहाँ में प्लस में, गुणे की चीज़ x बराबर 2/2 2 से 2 कट गया तो x का मान 1/3। समझ गए? कुछ घर जाकर बार बार प्रैक्टिस करना और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज इतना ही, बाकी कल नोट कर लो फटाफट। 8 से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। y² माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। y कॉमन y माइनस पी माइनस क्यू कॉमन y माइनस पी बराबर 0। y माइनस पी कॉमन ले लिया, बचा क्या y माइनस बराबर 0। y माइनस पी बराबर 0 तो y बराबर, ये y का मान आ गया। और y माइनस क्यू बराबर 0 तो y बराबर q, ये y का दूसरा मान आ गया। बताओ क्या समझ में आई बात? कल आई थी तुम? क्यों? कहाँ झूला झूलन? हाँ तुमने नहीं झूला? हाँ तलैया हाथी देखे रही हो। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अगर यहाँ कोई संख्या होती है और यहाँ कोई नंबर होता है तो इन दोनों की क्या कर लेते हैं? तो 6 दूनी 12 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 1 आ जाए तो 2x² प्लस 4 माइनस 3 गुणे x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 को 0 के बराबर रख के x का मान -2 और 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रख के 2x बराबर -3 इधर प्लस में 3, x बराबर 3/2, ये x का दूसरा मान। क्या क्लियर हुआ? नोट करो बेटा, उठ के यहाँ बैठो। भैया 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ है? x माइनस 3/x बराबर 1/, कैसे करोगे? इसकी उंगे गुणा इंगे घटा लो, x² x की x से गुणा x² माइनस 3 बटे में x बराबर 1/2 बटे की चीज 2x² माइनस 6 बराबर x, 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो लिखा हुआ था, नवा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब है ये दोबारा, समझे? बोले सुनते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? यहीं से लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 11 देखो, तुम ही बताओगे, बैठे बैठे बताना। तुमसे पूछे वो 2-4 चीजें, तुम बातों नहीं बहुत हो। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है। रूट के क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
ये कौन सा रूट है, उसमें से कौन से प्रकार का क्वेश्चन है? बैठे पहले कह दिए थे बैठे बैठे। हाँ साइड का, अच्छा अंग्रेजी में, हाँ हाँ किनारों का बिल्कुल सही बताया, साइड का, किनारे मतलब साइड का, बिल्कुल सही, हाँ ठीक साइड का क्वेश्चन है। साइड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब रूट साइड में होता तब क्या करते हैं? हाँ गुणा करो, बताओ कितना आएगा, किसकी किसकी गुणा करोगे? हाँ अरे गुणा करो, बताओ कितना आएगा ये बताओ। बाकी सब लोग मन में गुणा कर लो, अभी पूछें, हो सकता है कि किसी और से पूछ दें, ये नहीं बता पाएंगे तो। ले तुम बताओ बेटिया। वेरी गुड। 5 कम रूट 2 5 दूनी, तुम इतना नहीं बता पाए, बातें बहुत लंबी लंबी छौंकते हो। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 7 आ जाए। 5 दूनी 5 2 ठीक, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिखोगे 5 प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 5 रूट 2 बराबर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? केवल x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता इसलिए। तो रूट 2x प्लस 5, यहाँ से रूट 2 कॉमन आ रहा है, 2 से रूट 2 कॉमन ले क्या बचा? रूट 2x प्लस बराबर 0। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। अब क्या करोगे? रूट 2x प्लस 5 क्या कर लोगे? x प्लस बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, 5 उधर भेज देंगे, रूट 2x बराबर -5 और बटे गुणे की चीज दिख रहा है सबको? -5 बटे रूट 2। थोड़ा सा हो, यहाँ आ जाओ, x प्लस रूट 2 बराबर 0 और x बराबर -√2 लग गया। आया समझ में? अब ये 11वां प्रश्न था। अब 12वां क्वेश्चन बच्चों को समझ में कम आता है, इसलिए ध्यान से देखना। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वें क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर, पकड़ो जरा बुक। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर बराबर, ये तो एक संख्या है a स्क्वायर, और आगे भी एक संख्या लगी हुई है। जब यहाँ भी संख्या हो यहाँ भी संख्या हो, तब क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो a स्क्वायर की अगर 2 से गुणा कर लोगे तो क्या बनेगा? 2a स्क्वायर। ऐसा कोई जिसको 2a स्क्वायर ना समझ में आया? आ गया? आ गया? अब 2a स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो, बोलो 2a स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर a बन जाए। तो इसके 2 टुकड़े करने हैं। करो भैया 2 टुकड़े, पहले 2 टुकड़े करो कि 2a स्क्वायर आता हो। तो 2a स्क्वायर आने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2a गुणे a, 2a गुणे ये हो गया 2a स्क्वायर, हो गया। और घटाकर a आना चाहिए, और अगर 2a में से ये a घटा दें तो क्या बनेगा? अरे लग गया, लग गया, अपने आप लग गया। 2a स्क्वायर के टुकड़े करना था तो 2a अलग लिख लिया, a अलग लिख लिया, ये हो गए 2a स्क्वायर के टुकड़े। अब घटाकर क्या लाना था? तो 2a में से कहीं की चूड़ी है, चूड़ी कौन ले आ? 2a माइनस a बराबर a। क्या आई बात समझ में? तो गुणनखंड क्या बन गए? 2a माइनस क्या बने? 2x स्क्वायर प्लस a को क्या लिखोगे? 2a माइनस a गुणे x माइनस a स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर बराबर
इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2x, x प्लस माइनस a कॉमन ले लो, x प्लस a बराबर x प्लस a कॉमन ले लो, क्या बचा? 2x माइनस a बराबर x प्लस a बराबर, तो x बराबर 2x माइनस a बराबर, तो 2x बराबर माइनस a उधर कायम जाएगा और x बराबर a बटे, तो ये x के दो मान आ गए। चलो अब बताने जा रहे हैं। अरे लाइट चली गई। चलो लकी कहाँ है? लकी कहाँ है? हाँ यो कहाँ तो नहीं, क्वेश्चन किसी से पूछ रहे थे कि कौन था ये, ना इनको नाम ना ली, तुरंत लाइट फिर चली जाएगी। हाँ अच्छा लकी पर पूछ लें लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी? हाई चली जाइए, इनकी बात मान ली, चली गई भैया। अच्छा हम बता रहे थे ना, दो चक्कू चिल्लाते क्यों? बताया करो खाली। √3 √3 8 तिया 24 के ऐसे गुणनखंड करो, घटा कर दो आ जाए, बस खत्म। तुम लोग बहुत होशियार हो। 4 √3x², 6 माइनस 4 गुणे x माइनस 2 √3 बराबर 0। 4 √3x² यूं ही प्लस 6x अंदर जा जाएगा, माइनस 4x माइनस 2 √3 बराबर, इन दोनों से कॉमन लो। फिर से वही समस्या, क्या कि जब भी ऐसे नंबर आ जाएं तो आप रफ में चलो और लिख लो, चलकर लिख लिया। आहिस्ते आहिस्ते 4 है 6 है 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन लिया तो 2 √3x² प्लस 3x, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर √3 है, यहाँ 3 है, तो 2 तो लिया था, √3 भी आ रहा ना। जब √3 ले लिया तो क्या बचा? 2x² प्लस √3x, और x तो आ ही रहा है, तो अब समझ गए क्या कॉमन आ रहा है? 2 √3x। क्या बचेगा? 2x प्लस, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आए? ये सबको समझ में आ गया? माइनस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2, माइनस का वो भी बन जाएंगे प्लस, 2x प्लस √3 बराबर, तो 2x प्लस √3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 √3x माइनस 2 बराबर 0। 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस √3, x बराबर माइनस √3 बटे 2 बराबर, यहाँ देखो 2 √3x माइनस 2 बराबर 0, 2 √3x बराबर माइनस 2 उधर कायम जाएगा, तो x बराबर 2 बटे 2 √3, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 1 बटे, शायद दोबारा लग रहा है क्या क्वेश्चन? ये नोट करो, फटाक से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14, 3x माइनस 8 बटे x बराबर 2, इंगे गुणा इंगे घटा दो, 3x² माइनस 8 बटे x बराबर 2, 3x² माइनस 8 बराबर 2x, 3x² माइनस 2x, ये उधर उठा के इधर ले आए, माइनस 8 बराबर 0। 8 तिया 24 के ऐसे गुण घटाकर 2 आ जाए, 6 24, 3x², 2 को लिखेंगे 6 माइनस 4 गुणे x माइनस 8 बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन ले लो x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करोगे? इसको 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस 4 बटे 3। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? लिख लो फटाफट।
15वां क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर। इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि यहाँ पर बट्टे का नंबर आ गया, जिसकी वजह से हम गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर सबसे पहला काम करेंगे तो क्या करेंगे, बट्टे के नंबर को समाप्त करेंगे। और बट्टे के नंबर को समाप्त करने के लिए बट्टे में है कितना, 8। लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा। तो 8 से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 गुणे, तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 की गुणा करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, कितना, 1 बराबर 0। ये तो दो तरीके से लगेगा क्वेश्चन, चाहे वर्ग बनाकर कर लो और चाहे गुणनखंड कर लो। वर्ग बना के कर लो। 16 को 4x का स्क्वायर लिख दें, बताया था उस दिन। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब चेक करो क्या ये 2ab लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दो चक्कू x, सही लिखा है। बस ये बन गया होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का बराबर 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। अच्छा, द्विघात समीकरण में कितने मूल आते हैं, 2। लेकिन यहाँ तो एक ही आया है, और आने कितने चाहिए, 2। फिर क्या गलत है, क्यों 2 आने चाहिए, फिर एक क्यों आया, मूल 2 आने चाहिए तो एक ही क्यों आया, नहीं, दोनों मूल समान हैं, यानी x का मान 1/4 1/4 है, यानी अल्फा का मान भी 1/4 और बीटा का मान भी 1/4। नहीं समझ पाए, ठीक है। 15वां हो गया, अभी लिखो मत। 16वां देखो, अरे ये तो बिल्कुल आसान है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस बराबर 0। बस अभ्यास खत्म। लो पकड़ो, किसकी किताब है, ये भी तो स्क्वायर से लग रहा है। 100x स्क्वायर को 10x का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। तो 10x माइनस 1 का बराबर 10x माइनस 1 बराबर 10x बराबर x बराबर, मूल कितने आए, एक ही मूल आया। एक क्यों आए मूल, तो 2 आने चाहिए, दोनों मूल